नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स बायो ग्रुप के लिए मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में लास्ट में रहेगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो इसकी PDF दोस्तों आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा है, वहाँ से आकर दोस्तों आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1। ये दोस्तों सवाल मैंने कल दिया था आपके लिए, लेकिन दोस्तों कुछ बच्चों ने कहा सर ये सवाल बता दीजिए, मुझसे सवाल नहीं लगा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर सवाल देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपसे भी ना लगा हो तो आप भी यहाँ पर सीख सकते हैं। कह रहा है दोस्तों कि 12 पुरुष और 16 लड़के मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। 13 पुरुष और 24 लड़के मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष और एक लड़के के एक दिन के कार्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर सवाल बताऊँगा बिल्कुल सिंपल तरीके से, तो आप लोग इस सवाल को समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिए, 12 पुरुष और 16 लड़के मिलकर किसी कार्य को करते हैं 5 दिन में। तो दोस्तों आपको देखिए, पुरुष को आप लिखेंगे P और लड़के को लिखेंगे L। मेरी बात समझ आपके आ रही है? पुरुष को हम लिखेंगे P और लड़के को लिखेंगे L, तो हमें कोई समस्या यहाँ पर नहीं होगी। देखिए, 12 पुरुष तो मतलब 12 P कह रहा है, और 16 लड़के तो मतलब प्लस का है 16 लड़के, ठीक, लड़के का L। तो इस प्रकार हो जाएगा 12 पुरुष हैं 16 लड़के हैं मिलकर, मतलब प्लस कर देंगे इसे, किसी काम को करते हैं 5 दिन में, तो 5 से गुणा कर देंगे। अब कह रहा है लिखें बराबर। अब कह रहा है 13 पुरुष तो मतलब 13 पुरुष 13 P और 24 लड़के और 24 लड़के, और कह रहा है मिलकर उसी कार्य को, जो कार्य यहाँ पर था यही वाला कार्य यहाँ पर भी होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसे करते हैं कितने दिन में करते हैं, इसे करते हैं 4 दिन में पूरा करते हैं। अब दोस्तों आपके लिए यहाँ पर एक समीकरण तैयार हो चुका है, आप इसे सॉल्व करेंगे और यहाँ पर देखेंगे आपको क्या निकल के आएगा। देखिएगा, गुणा करेंगे, 12 पंचे होगा आपका 60 P, प्लस का होगा 16 पंचे 80 L, बराबर आपका होगा 13 चक्कू 52 P, प्लस का होगा 24 चक्कू 96 L। इतना आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से आप देखेंगे तो आपका P हट जाएगा, तो आपका P यहाँ बचेगा 8P बराबर कितना बचेगा, और दोस्तों 80 उधर जाएगा तो आपका बचेगा यहाँ पर कितना 16L। 8P बराबर आपका आ चुका है 16L। और दोस्तों इसको हमें और हल करना भी है, ठीक है। हल करेंगे तो देखिए दोस्तों हमारा किस टाइप से आएगा ये भी समझिएगा। आपका आएगा P/L बराबर कितना आएगा दोस्तों 16/8, और इसे काट देंगे तो आपका आएगा 2/1। इतना आपका आ जाएगा। ये बात दोस्तों आपके समझ में आ रही होगी। आपसे पूछा क्या गया, सवाल को पढ़ते हैं। एक पुरुष और एक लड़के के एक दिन के कार्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक पुरुष एक लड़के के और एक दिन का कार्य का अनुपात दोस्तों आपका पूछा गया है, और दोस्तों आपका अनुपात निकल भी चुका है। आपका आ चुका है 2/1। इसका मतलब होता है 2:1। एक दिन के कार्य का अनुपात तो आपका यही हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर A वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर A वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पर आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अब बारी है नंबर 2 क्वेश्चन की। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, दोस्तों मैं एक बात आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पर जितने भी सवाल हैं दोस्तों, ये समझ लीजिए बिल्कुल इसी पैटर्न के आधार पर आपका एग्जाम भी आएगा, ठीक है। एग्जाम में बिल्कुल इसी मतलब क्वालिटी के, मतलब आपको समझ लीजिए एक तरीके से इसी, मतलब इससे हार्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा आपसे, इससे आपको सिंपल ही मिल सकता है। यहाँ पर दोस्तों मैंने लगभग 15 मॉक टेस्ट पढ़ाए मैथ के, जो मैंने इस समय न्यू मॉक टेस्ट डाले हैं दोस्तों, वो बहुत ही अच्छे मॉक टेस्ट थे आपके लिए। उनमें दोस्तों आपके लिए हार्ड क्वेश्चन भी थे, और दोस्तों सिंपल तो 1-2 थे सिर्फ। तो अगर आपको हार्ड लगाना आता है तो आप लोग सिंपल तो आसानी से लगा सकते हैं। और दोस्तों जो मेरी पुरानी वीडियो है वहाँ पर दोस्तों मैंने आपको सिंपल सवालों को बताया है। अगर आपने मेरी वीडियो शुरुआत से देखी है बिल्कुल, तो आपको पेपर में कोई समस्या नहीं होगी मैथ के लिए, ठीक है। मैथ में मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है। और यहाँ पर दोस्तों आपके लिए बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर है, जैसे आ चुका है 48 मिनट एक दिन का कितना परसेंटेज है। 48 मिनट एक दिन का कितना परसेंटेज है, देखिएगा 48 मिनट की बात की गई है, ठीक है। 48 मिनट, और कहा गया है एक दिन का कितना परसेंट, एक दिन का, और आपको निकालना परसेंट का मतलब होता है 100 से गुणा कर देंगे। अब दोस्तों आपका निकल के यहाँ पर आ जाएगा परसेंट, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हल कैसे करेंगे ये आपको देखना है। देखिएगा क्या करेंगे, 48 आपका था मिनट, लिखेंगे 48 मिनट बटा। अब दोस्तों एक दिन की बात करें, एक दिन में क्या होता है 24 घंटे होते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटों में 60 मिनट, मतलब प्रत्येक घंटे में 60 मिनट, तो 24 घंटे में 24 गुणा 60 मिनट हो जाएंगे, और इतने मिनट आपके हो गए टोटल, ठीक है। इतने मिनट आपके हो गए। अब दोस्तों क्या है, गुणा आपका है 100 से। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, आपका आंसर निकल गया। देखिएगा मिनट से आपका मिनट कैंसिल होगा, और 24 से 24 24 जाएगा 2 बार 48, 2 से काटेंगे आपका आ जाएगा 30 बार, और आपका कितना आया दोस्तों 100/30। इसको हल करेंगे, देखिए 0 0 खत्म हुआ आपका बचा 100/3, और 100/3 को लिख सकते हैं हम लोग 30 सही 1/3।
%। दोस्तों यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, सवाल को आप लोग अच्छी तरह से समझिएगा, मैंने आपको सवाल समझा दिया है। और दोस्तों अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर दोस्तों मैं आपको इसकी जो PDF जो है वो दे दूँगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3। एक धनराशि साधारण ब्याज पर निवेशित की गई, यह 10 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों कुछ से सवाल को लगाएंगे, माना इसका मूलधन मान लिया, x मान लिया, फिर उसको लगाएंगे। ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा सवाल लगेगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो मैं आपको सवाल बताऊँगा वो बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊँगा। देखिएगा, अगर आपको थोड़ा पता है, जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपये थे, मान लिया, क्या मान लिया, आपके पास 100 रुपये था, मतलब आपका मूलधन 100 रुपये था। ये बात तो आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आपने मान लिया आपके पास 100 रुपये थे और कह रहा है कि साधारण ब्याज पर निवेशित की गई, 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, मतलब 100 रुपये कितने बन गए, 100 रुपये हो गए 300। बात समझिएगा, यहाँ पर 100 रुपये आपके कितने हो गए, 100 रुपये आपके हो गए 300। ठीक है, अब दोस्तों आपको यहाँ पर देखना क्या है, जब आपके 100 रुपये हो जाएंगे 300, तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर ये हुआ है कि यहाँ पर दोस्तों आपको 200 रुपये का ब्याज मिल गया, 200 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट आपको मिल गया। ये बात आपके समझ में आ रही होगी। मान लीजिए आपके पास 100 रुपये थे, आपको रुपये हो गए 300, इसका मतलब हुआ कि आपको 200 रुपये का ब्याज मिल गया, तो आपका ब्याज निकल आया। अब देखिए आपका फार्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है दोस्तों, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, मतलब बटा 100 इतना होता है। SI आपका है 200, लिखिए 200 बराबर P माने मूलधन आपका 100 रुपये आपने लिया था, R आपको निकालना है, समय आपका है 10 वर्ष, बटा में कर देंगे 100। अब देखिए इतना सिंपल सवाल है, मैंने आपको बता दिया, आप लगा भी सकते हैं यहाँ पर। देखिए 100 से आपका 100 कैंसिल हुआ, 0 से आपका 0 कैंसिल हुआ, तो आपका आ गया 20% आ गया R है। बिल्कुल सिंपल तरीका आपका है, और यहाँ पर दोस्तों आपका बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर दोस्तों आपको ये सवाल सभी अच्छे तरीके से समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों इसके बाद में आपको आना है क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर दोस्तों आप आ चुके हैं। यदि किसी संख्या का 2/7वां भाग 18 है, तो उस संख्या का 1/9वां भाग कितना होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, 2/7वां भाग आपका है 18 है, तो उस संख्या का 1/9वां भाग कितना है। देखिए आपने संख्या मान ली x, संख्या आपने कितनी मान ली, x मान ली, तो कह रहा है x का 2/7 भाग कितना है, आपका 18 है। बात को समझिएगा, x का 2/7 भाग कितना है, 18 भाग है। अब यहाँ पर निकाल दीजिएगा आप लोग फटाफट से। देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे x और क्या लिखेंगे 18 गुणा 7 बटा 2 कर देंगे। देखिए कोई समस्या वाली बात नहीं। ठीक है, सवाल तो बिल्कुल सिंपल है, मैं आपको बता भी दूंगा। देखिए 2 1 2 में 18 आपका जाएगा, आपका आ गया है 9 7 आपका आ गया 63। आपकी संख्या तो आ गई यहाँ पर 63, आपसे क्या आ गया, संख्या का 1/9वां भाग ज्ञात कीजिए। संख्या मतलब 63 का कितना निकालना, 1/9वां भाग निकालना, आपको इतना निकालना आपको है, तो निकालेगा। 9 से आएगा आपका 7 बार 9 जाएगा 7 63, तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर होगा 63। ठीक है, सवालों को अच्छी जगह आप यहाँ पर सीख लीजिएगा। आपका यहाँ पर कितना आएगा 7। इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पर हम देखेंगे कि हम लोग इस सवाल को, ठीक है, इसको किस टाइप से हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आपको दोस्तों यहाँ पर ये देखना है। दोस्तों देखिएगा यहाँ पर कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु की अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देता है और 20% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु की लागत दुकानदार को 210 रुपये पड़ती है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल पढ़ने में क्या होता है, कुछ बच्चे इसे लगा पाएंगे, कुछ बच्चों कहेंगे कि हाँ ये कठिन सवाल है, मुझसे नहीं लगा। लेकिन दोस्तों अगर आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखी है, तो मैंने ये सवाल कम से कम 7-8 बार बताया है। ठीक है, इस सवाल का तरीका बताया है कि तरीका क्या होता है, और वही तरीका दोस्तों मैं आज यहाँ फिर बताऊँगा आपको। तो यहाँ पर समझ लीजिएगा, अगर आपको ने अभी तक नहीं देखा है। देखिए तरीका क्या होता है, अगर आपको छूट दे रखी हो और साथ में आपको अगर लाभ या हानि दे रखी हो, तो उसके लिए आपका फॉर्मूला होता है CP अपान आप लोग MP निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य अपान अंकित मूल्य निकाल सकते हैं। अनुपात अंकित मूल्य कितना होगा, यहाँ पर आपका होगा 100 माइनस का आपका होगा डिस्काउंट, अनुपात आपका होगा 100 प्लस का आपका होगा प्रॉफिट। ये होता है आपका फॉर्मूला। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट प्रॉफिट परसेंट ये होता है। दोस्तों यहाँ पर CP आपका कितना होगा, यहाँ पर आपका CP होगा, देखिए 12.5% की छूट देता है, तो 100 से कम करेंगे तो आपका हो जाएगा 87.5% आपका CP हो जाएगा। और दोस्तों अगर MP की बात करेंगे तो 20 का लाभ मतलब 120%। का चिन्ह हटा दें, कोई समस्या नहीं, ठीक, परसेंट नहीं लगाएंगे यहाँ पर, ऐसे रखेंगे। ठीक है, अनुपात आपका यहाँ आ गया 120। अब देखिए आपका यहाँ से इतना निकल के आ चुका है। अब सवाल में तो कुछ रह नहीं गया है, सवाल को आप देखिए कुछ नहीं बचा यहाँ पर है। आप सिंपल से सवाल को लगा पाएंगे आसान तरीके से। यहाँ पर दोस्तों कह रहा है यदि वस्तु की लागत दुकानदार को 210 पड़ती है, वस्तु की लागत दुकानदार को 210 पड़ती, मतलब लागत मतलब CP जो है वो 210 रुपये है, CP है 210 रुपये, और कह रहा है 87.5, मतलब 87.5 की वैल्यू कितनी है, 210 रुपये है। और आपसे कहा गया है 120 की वैल्यू निकालिए, मतलब अंकित मूल्य याद कीजिए। अंकित मूल्य का मतलब 120 की वैल्यू निकालनी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर देखिएगा 210 गुणा करेंगे 120 से, बटा में कर देंगे दोस्तों 87.5।
हल करने के बाद आपका मान यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जीरो से हटाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे 0 1 और 5 से काटना स्टार्ट करेंगे। देखिए 5 से काटेगा, 5 से उसको काटेंगे, 5 5 बचा कितना 3 हो गया 37, 5 7 35 7 2 55 25, 5 से काटा इतना आ गया। अब दोस्तों 5 से और काटेंगे, इधर काट देंगे। ठीक है, देखिएगा 5 2 10 5 को 20 आएगा। ठीक है, अब आगे 5 से काटेगा। अब दोस्तों 5 से काटेंगे, देखिएगा 5 2 10 बचा कितना ना 5 यहाँ 15 बचा कितना यहाँ पर 2 55 25 और 5 से यहाँ पर काटेगा तो आपका हुआ 5 को 20 5 2 10, आपका हुआ 42, यहाँ हुआ 24 और जीरो यहाँ पर लगा हुआ था आपका, जीरो वाला यहाँ पर आएगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो आपका दोस्तों जो आ रहा है वो कितना आ रहा है ये समझिएगा आप लोग यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा आपका आ रहा है 42 गुणा आ रहा है 240 बटा में आपका आ रहा है 35। दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे 7 से काटेंगे। ठीक है, 7 5 35, 7 छंग जाएगा 42 और 5 से काटेंगे। देखिए 5 चक्को 20 5 अच्छे 40, तो आपका इतना आ रहा है। अब इसको गुणा करेंगे 6 8 48 का 8 हासिल लगा 4 6 चौक 24 का कितना 28, तो आपका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा 288। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 288 रुपये ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसका अंकित मूल्य कितना होगा 288 रुपये। सवाल को दोस्तों अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, वरना वीडियो को आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये सवाल आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। आगे दोस्तों आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 6 और दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है अनुपात। ठीक है, आप मान लीजिए कि आपका टेस्ट ही चल रहा है यहाँ पर और आप देखिएगा यहाँ पर कितना स्कोर कर सकते हैं, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर x अनुपात x देखा आपको बराबर है 1/3 यहाँ पर दोस्तों चाहे आप लिखा है x बटा बाई अगर निकालें तो आपका होगा 1/3। और दोस्तों आपको यहाँ से अगर अलग निकालें, आपका निकालें बाई बटा जेड निकालें, कितना आपका आएगा 1/2 आपका 11। मतलब आपका ये हुआ कि x अनुपात बाई लिखें तो आपका कितना होगा, ये होगा आपका 1/3 और बाई अनुपात जेड लिखें कितना होगा आपका, ये होगा आपका 1/2। ये आपका हो रहा है। और दोस्तों आपसे पूछ लिया गया है कि x अनुपात बाई अनुपात जेड। देखिए मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि अगर आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखी है तो आप लोगों को ये भी पता होगा। मैं आपके लिए इसके लिए सिंपल तरीका बता चुका हूँ कि आप क्या करेंगे, इससे इसकी गुणा करेंगे, इससे इसकी गुणा करेंगे, इससे इसकी गुणा करेंगे, बस आपका सवाल लग गया। 1 1 1 अनुपात 3 1 3 अनुपात 3 दूनी 6 आपका अनुपात निकल जा चुका है और आपका ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। है दोस्तों देखिएगा यहाँ पर आप बिल्कुल आसान तरीके से लंबे से लंबे मतलब लॉन्ग से लॉन्ग हार्ड से हार्ड सवाल को बिल्कुल आसान तरीके से आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर दोस्तों सवाल को देखिएगा कि ये सवाल आपका किस टाइप से लगेगा। तो दोस्तों आप लोग इस सवाल को पढ़िएगा। कह रहा है किसी पहिए की त्रिज्या 21 सेमी है, 924 मीटर की दूरी तय करने में इसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको देखा है पहिए की त्रिज्या आपको देखिए दोस्तों इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में आ भी चुका है, तो आप इसे अच्छे तरीके से सीख लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, पहिए की त्रिज्या आपकी 21 सेंटीमीटर है, मतलब आपकी त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा आप लोग अगर हम चाहें पहिए का व्यास निकालना, व्यास नहीं परिधि, ठीक क्या चाहें मगर हम चाहें परिधि निकालना। ठीक है, तो क्या होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर होता है, पाई का मतलब होता है 22/7 गुणा आर का मतलब है 21। तो यहाँ दोस्तों आप लोग पहिए की परिधि निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिएगा 7 1 7 7 21 और 22 छंगा कितना हुआ 132 और कितना सेमी। देखिए पहिए की परिधि आ गई 132 सेमी आ गए, इसका मतलब एक चक्कर में दूरी। ठीक है, क्या निकलेगा यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आपका आएगा एक चक्कर में दूरी निकालेगा 132 सेमी। ठीक है, एक चक्कर में 132 सेमी और आपसे कहा है 924 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। अब यहाँ पर कुछ बच्चे गलती करेंगे, वो 924 को क्या करेंगे 132 से काट देंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर कह रहा है 924 मीटर और दोस्तों आपका जो पहिए का परिधि जो है वो है सेंटीमीटर में, तो आपको मीटर से बनाना है सेंटीमीटर, तो मतलब आपका हो जाएगा यहाँ पर 924 और गुणा कर देंगे 100 से। अब आपका ये हुआ सेंटीमीटर में। ठीक है, यहाँ पर यही गलती सब करते हैं अक्सर, तो आप यहाँ समझ लीजिएगा 924 गुणा 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बटा आप कर देंगे 132 सेंटीमीटर। अब आपका जो है यहाँ पर निकल के आएगा, ये आपका क्या निकलेगा, ये आपका निकल जाएगा चक्कर। ठीक है, चक्कर की संख्या आपकी यहाँ पर निकल के आ जाएगी, कितनी होगी तो इसे देखेंगे हम लोग 32 132 से वहाँ पर इतना है, तो आप इसे काटेंगे फटाफट से। दोस्तों यहाँ पर 22 से काटेगा, 22 कितनी बार जाएगा, 22 छंगा होता है 132 और 22 से काटेगा 22 चौक 88 4 22 दूनी 44 6 6 6 7 42 आपका कितना आएगा 700 चक्कर आएंगे, 700 आएंगे। ठीक है, अब दोस्तों कुछ बच्चों का यहाँ पर गलती से 7 भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मीटर में कहा गया है सेंटीमीटर में, यह बात दोस्तों आप लोग पेपर में भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों पेपर में बस यही करते हैं वो लोग, वो क्या करते हैं मीटर को सेंटीमीटर कर देंगे या सेंटीमीटर कर देंगे, फिर आप वहाँ पर कन्फ्यूज होंगे और आप वहाँ पर कहेंगे कि मैं सही लगा के आया था, मैं नंबर कम आए, लेकिन नंबर नहीं, नंबर में मतलब आपने ही गलती वहाँ पर की है। तो आपको गलती नहीं करनी है, ये बात आपको ध्यान से देखनी है। आपका राइट क्या होगा, ऑप्शन बी वाला होगा 700। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर देखिएगा 3 संख्याओं का औसत 60 है, यदि उनमें पहली संख्या शेष 2 संख्याओं के योग के 1/4 के बराबर है तो पहली संख्या याद कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग इस सवाल को किस टाइप से लगाएंगे आपको ये देखना है, तो देखिएगा। ठीक है,
सबसे पहले है कि 3 संख्याओं का औसत है 60। औसत कितना है? 60 है। अगर आपने मान ली 3 संख्या मान ली, आपने मान ली x है, एक है y, एक है z, तो इसका औसत 60 है, तो इसका योग कितना होगा? 60 गुणा 3 कर देंगे। क्या करेंगे? 60 गुणा 3 कर देंगे, तो आपका कितना आएगा? 180। तो आपने यहाँ से 180 निकाल दिया है। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे, यदि उनमें पहली संख्या और शेष दो संख्याओं के योग के 1/4 के बराबर है, मतलब उसमें क्या है, उनमें पहली संख्या मतलब जो x जो है पहली संख्या, ठीक है, ये बराबर है किसके बराबर है? शेष दो संख्याओं के योग, मतलब y और z, मतलब इसके योग और के 1/4 के बराबर है। तो यहाँ से दोस्तों आप देख पाएंगे, यहाँ पर आपका हो गया 4x बराबर y प्लस का z। यहाँ से आपका ये निकल के आ चुका है। यही बात आपको ध्यान रखनी है, आपका यहाँ से निकल के आ गया है। अब दोस्तों यहाँ पर आप करना कि यहाँ पर आपको y प्लस z का मान रखना है। क्या रखेंगे? देखिए x प्लस का आप रखेंगे, इसका रखेंगे 4x बराबर आपका हुआ 180। यहाँ से आपका हुआ 5x बराबर हुआ 180, और यहाँ से आपका x कितना आएगा उसने यहाँ पर रखेगा, आपका आएगा 180 बटा होगा 5, 5 से काटेंगे 5 या 15, 5 चौका 30, तो आपका आया x कितना आया? 36। आपसे पूछा गया पहली संख्या, और पहली संख्या आपने मानी थी x, और x का मान आया 36, तो मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। सवाल को आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। और दोस्तों अगर आप कोई भी सवाल समझ में ना आ रहा हो तो या तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, या तो आप कमेंट बॉक्स करिएगा। लेकिन दोस्तों बहुत टाइम आपके लिए कम बचा है, मतलब किसी बच्चे कल पेपर है, किसी का परसों, मतलब इस प्रकार से आपका पेपर है, तो बेस्ट आप लोग अच्छा स्कोर करें, मैं यही कामना करता हूँ। आगे दोस्तों इसके बाद आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे, कह रहा है एक सुमन एक कार्य को 3 दिन में कर सकती है, और सुमति उसी कार्य को 2 दिन में कर सकती है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो कुल 150 रुपये मिलते हैं, तो उनमें सुमन का भाग क्या होगा? देख कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस टाइप के सवाल को छोड़ देते हैं, कहते हैं पता नहीं कैसे लगता है, मुझसे नहीं लग पाएगा। लेकिन दोस्तों आपको यही गलती नहीं करनी है, आपको सवाल को नहीं छोड़ना है। ठीक है, कैसे नहीं छोड़ना है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको यहाँ बताऊँगा। जैसे कह रहा है सुमन है एक कौन है? सुमन। और एक कौन है? एक है सुमित। सुमित है एक। ठीक है, अब दोस्तों देखिए सुमन जो है वो कर रहा है 3 दिन में कर रही है काम, और सुमित जो है वो 2 दिन में कर रही है। अब दोस्तों आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर दोस्तों आपको इसका निकालना है एलसीएम। इसका एलसीएम आपका आएगा 6। देखिए 3 दूना होगा 6, 2 तिया होगा 6। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी आ गई 3, इसकी आ गई 2। अब दोस्तों इतना काम करने के बाद अब तो आपको काम बचा ही नहीं है। आपसे पूछा कि सुमन को क्या भाग, मतलब सुमन को कितने रुपये मिले। ठीक है, सुमन को पूछा गया है सुमन कितना भाग है? 2 है, लिखेंगे 2 बटा में टोटल कितना है? टोटल यहाँ पर कितना है इसका, ये टोटल कितना आपका हो रहा है देखिएगा यहाँ पर। देखिए 2 भाग सुमन का है, टोटल कितना है? 5, गुणा कर देंगे 150 से। तो यहाँ पर देखिएगा 5 से काटेंगे, 5 या 15 30 और 2 60, तो आपका आएगा 60 रुपये। मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट आंसर होगा, 60 रुपये। ठीक है, सवाल को समझिएगा, आपका 60 रुपये आएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देख लीजिएगा जरूर आप लोग यहाँ पर। और दोस्तों इसके बाद आ चुका है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर देखिए, ठीक है, आयतन वाला सवाल भी आपके एग्जाम में आता है, और इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको दोस्तों आयतन वाले सवाल बताए हैं, जिससे कि आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। अगर आपने से वीडियो देखी है तो आप यहाँ पर ये सवाल तो अपने आप लगा देंगे। कह कमरे में वायु का आयतन 204 मीटर क्यूब है। देखिए दोस्तों आप सभी को पता है कमरे की ऊंचाई 6 मीटर है। आपको पता है कमरा होता है घन के आकार का होता है। ठीक है, घन के आकार होता है कमरा, और दोस्तों उसकी होता है क्या है, मतलब उसके लिए होता है आयतन आपका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये होता है सूत्र। आपको देखा है 204। सवाल को समझिएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई कितना? 204 है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ऊंचाई रखी है, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगा, और दोस्तों बराबर हो जाएगा 204 बटा हो जाएगा ऊंचाई। तो आपका कितना यहाँ पर होगा ये भी समझिएगा, आपका होगा 204 बटा में आपका हो जाएगा ये कितना है 6, 6 से काटेंगे 6 3 18, 6 चौक 24, आपका आ गया 34। अब दोस्तों आपका आया है एल इंटू बी, ये आपका आ गया है 34। अब दोस्तों एल इंटू बी आया है, कुछ बच्चे क्या सोचेंगे एल का मान निकालेंगे फिर बी का मान निकालेंगे, फिर देखेंगे आपसे पूछा गया है कमरे के फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आप सवाल लगा पाएंगे। लेकिन दोस्तों आपके सवाल का आंसर आ चुका है कि दोस्तों कमरे के फर्श का क्षेत्रफल निकालना है, और कमरे के फर्श का क्षेत्रफल सिर्फ क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब आयत के आकार का हो जाएगा, और इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा वो क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। और यहाँ पर आपका निकल के आ चुका है लंबाई गुणा चौड़ाई कितनी आ चुकी है यहाँ पर? 34। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला 34 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर आपके लिए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका क्वेश्चन 11। वीडियो में लास्ट में मिलेगा दोस्तों 1-2 क्वेश्चन आपके लिए और हैं। ठीक है, उन्हें भी देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर सवाल दोस्तों कह रहा है यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के हों और लड़कियों की संख्या 972 हो, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के हों, कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के हों। अब देखिए बॉयज़ और बात की गई है गर्ल की। ठीक है, कह रहा है कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के हों तो लड़कियां कितनी होंगी? 40%। बात समझ आप क्या रही होगी। अब यहाँ पर क्या लड़कियों की संख्या आपको देखिए 72, मतलब कि आपको देखा है 40% आपको देखा है 972 के बराबर है। आपसे पूछा गया कुल कितने लड़के हैं,
ठीक है। कुल क्या पूछा गया है, उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, लड़कों की संख्या पूछी गई है, मतलब 60% की वैल्यू आपको निकालनी यहाँ से है। कैसे निकालेंगे ये भी देखिएगा। लिखेंगे 972 गुणा करेंगे 60 से, बटा में लिखेंगे 40, आपका आंसर निकल के यहाँ से आ जाएगा। 20 दूना 40 होगा और 20 थी आपका होगा 60 और 2 से काटेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा 2 चक्कू 8 बचा कितना 1, बचा कितना 17, 2 8 16 बचा 1, 2 छंग 12, आपका यहाँ से आएगा 3 दूनी 6 3 18 का 8 हाथ से लगा 1 और 8 ત્યાં 24 25 का 5 हाथ से लगा 2, 4 ત્યાં 12 तो कितना 14, 1458 लड़के होंगे। तो मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 1458 लड़के, मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे कि इस सवाल को हम लोग किस टाइप से लगाएंगे। ठीक है, ये भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा फटाफट से और उसके बाद दोस्तों बताइएगा यहाँ पर। ठीक है, देखिएगा अगर आप यहाँ पर एक काम करें, अगर आप लोग दोस्तों यहाँ पर मान लें 999 आपका लिखा है, इसको मान लें आप लोग ए, और आप लोग यहाँ पर मान लें, ठीक है, ए मान लें इसको, और आप मान लें यहाँ पर कि आपका 588 जो है वो कितना है बी। तो इसको जब इसकी फॉर्म में लिखेंगे तो आपका होगा दोस्तों ए प्लस का बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का आपका होगा ए माइनस का बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, अपान में दोस्तों आपका हो जाएगा ए इंटू बी। इसको आपको हल करना है तो आपका होगा दोस्तों यहाँ पर ए स्क्वायर होगा प्लस का होगा आपका बी स्क्वायर प्लस का होगा आपका 2ab इतना होगा, और दोस्तों माइनस का आपका हो जाएगा देखिए ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का होगा 2ab, अपान दोस्तों आपका होगा ए बी, इतना आप लोग कर लेंगे। अब दोस्तों देखिए इसके बाद आपका जो ए स्क्वायर है ये वाला आपका ए स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि दोस्तों माइनस का चिन्ह आपका अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कट जाएगा, बी स्क्वायर से आपका बी स्क्वायर कट जाएगा, और तो जो आपका माइनस का 2ab ये वाला, इसके लिए ये वाला हो जाएगा प्लस का, बात समझिएगा। तो आपका प्लस का 2ab जाएगा, प्लस का 2 मतलब होगा प्लस का होगा 4ab, अपान होगा आपका ए बी, तो ए बी से आपका ए बी कैंसिल हुआ, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला होगा 4। ठीक है, तो आपका दोस्तों यहाँ पर 4 वाला करेक्ट आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर राइट आंसर आपके लिए हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पर आ चुका है। इसको भी फटाफट देखिएगा यहाँ पर कि इसको कैसे लगाएंगे। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग खाने पर, 2/3 भाग घर के किराए पर, शेष जो कि 6300 रुपये है और उसको दूसरी वस्तु में खर्च करता है, उसके घर का किराया कितना है। दोस्तों अगर मान लेंगे कि एक व्यक्ति आय है उसकी 100 रुपये, आपने क्या मान लिया, आपने मान लिया आय उसकी 100 रुपये है, जिसका दोस्तों 1/4 भाग खाने पर खर्च करता है, मतलब उसका 1/4 भाग खर्च करता है खाने पर। कितना खर्च करता है, 1/4 का मतलब 1 से 4 खाने पर खर्च करता है। कह रहा है 2/3 भाग घर के किराए पर, मतलब 2/3 भाग जो है वो घर के किराए पर खर्च करता है, और शेष जो कि 63 रुपये है। शेष कितना है 6300, मतलब 630 रुपये है। ठीक है, और दोस्तों ये टोटल कितना, टोटल होगा एक्स, दोस्तों आय के बराबर होगा, मतलब खाने पर खर्च करता है 1/4 और घर के किराए पर खर्च करता है 2x 2/3x, और शेष 630 है और टोटल उसकी आय होगी। तो आप इतना कर लेंगे सभी लोग। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दोस्तों आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर लिख देना है 630 बराबर एक्स, माइनस का आपका होगा 1/4 हो जाएगा और माइनस का आपका हो जाएगा 2x/3। अब दोस्तों आप इसको हल करेंगे, आपका आंसर निकल आएगा देखिएगा यहाँ पर, तो आपका आएगा 4 या 12 आपका यहाँ पर आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखिएगा 4 मतलब 1 बटन करेंगे 1 12, तो आपका होगा 12x, 4 या 12 मतलब 3x, 3 चक्कू 12 मतलब 4 दूनी 8x, आपका इतना हो जाएगा, यहाँ पर होगा 630। इतना दोस्तों आप सभी के समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, अब दोस्तों इसको जब इधर करेंगे, ठीक है, तो उसको कैसे गुणा कर देंगे, मतलब तो मतलब यहाँ पर ये होगा कि आपका होगा 630। ठीक है, सही देखिए यहाँ पर क्या होगा 630 होगा, गुणा आपका होगा 12 और बराबर आपका कितना, ये वाला आप हल करेंगे कितना आपका आएगा, देखिएगा यहाँ पर 12 और देखिए 8 और 3 11, तो 12 माइनस 11x, मतलब क्या यहाँ बचेगा x। तो आपका x का मान निकल के आ चुका है, देखिए 12 0 का 0, 12 क्या 36 का 6 यहाँ से लगा 3, 12 छंग 72, 72 3 कितना हुआ 75। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या देखना है, यहाँ पर दोस्तों आपको देखना है कहीं पर थोड़ी सी गलती हो गई है। दोस्तों आप लोग उस गलती को भी देख लीजिएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या देखना है, आपसे यहाँ पर दोस्तों कहीं पर थोड़ी सी गलती हो गई है। अब दोस्तों आपको गलती को ढूंढना है, तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे, ठीक है, कि हमसे यहाँ पर क्या गलती हो गई है। हमें दोस्तों यहाँ पर क्या ढूंढना है, यहाँ पर ढूंढना है गलती। तो देखिएगा यहाँ पर एक व्यक्ति, ठीक है, सवाल क्या कह रहा है आपसे, सवाल दोस्तों कह रहा है कि एक व्यक्ति और कह रहा है अपनी आय का 1/4 खाने पर और किराए पर और शेष 630 खर्च करता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, हमारा सवाल बिल्कुल सही लगा हुआ है। यहाँ पर देखना हमें है घर का किराया, क्या निकालना है, घर का किराया। हमारी जो इनकम थी एक्स, मतलब वो सही आई, आय सही आई है, किराया निकालना है घर का। तो घर का किराया निकालने के लिए आपको पता ही है क्या करेंगे हम लोग, ये उठाएंगे 2x/3 वाला। ठीक है, लिखेंगे 2/3 और x का मान आप रखेंगे 7560। अब आप आगे निकल के देखिएगा, 3 से काटेंगे, 3 1 3, 3 दूना 6 बचा 1, 3 5 15, 3 दूनी 6 0, आपका 2520। अब 25 2 कितना होगा 4, मतलब 5040, इतना आपका आएगा। ठीक है, तो
तो मतलब आपका ऑप्शन में यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सवाल में गलती कुछ नहीं थी, बस थोड़ा सही से देख नहीं पाया था। बस दोस्तों आपको यही गलती देखनी। ठीक है, मतलब क्या होता है वहाँ पर सवाल आपको देखेंगे, आपको एक भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, तो वहाँ पर दोस्तों आपके सवाल को फिर से देखना है। ठीक है, सवाल को पढ़ेंगे तो आपको आंसर वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपके 13 सवाल थे। ठीक है दोस्तों, 13 सवाल आपके कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, सभी सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, तो आपने पूरी वीडियो को देख भी लिया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग इससे जो है पेपर में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।